बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन हज करना एक बहुत ही बड़ी इबादत है और अल्लाह पाक अपने खास बंदों को ही ये तौफीक बख्शते हैं कि वो अल्लाह के घर का हज करें। हज की बुनियादी तौर पर तीन इकसाम हैं: हज किरान, हज तमत्तो और हज इफराद। जो हज तमत्तो है, तमत्तो का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, यानी इसमें आप हज के सफ़र से में उम्रे का फ़ायदा भी उठाते हैं। यानी आप हज का सफ़र करने आए हैं और साथ आपने उम्रा भी एक्स्ट्रा कर लिया और इसमें आपको कुर्बानी भी करनी होती है। उम्रा कैसे करना है उसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और हज किरान ये है कि जिसमें आप उम्रे और हज का एक साथ एहराम बांधते हैं। इसमें भी आप उम्रा हज दोनों करते हैं, लेकिन जब आप उम्रा कर लेते हैं उसके बाद अपना एहराम नहीं खोलते और जब आपका हज कंप्लीट होता है आप उसके बाद एक ही बार अपना एहराम खोलेंगे। और हज इफ़राद ये है कि आपने सिर्फ हज करना है। आप हज करने गए हैं, आपने उम्रा नहीं किया, आप सिर्फ 8 ज़िलहज को हज का एहराम बांधते हैं और अपना हज मुकम्मल करते हैं। और इस हज में क्योंकि आपने उम्रा नहीं किया, आपने कोई फ़ायदा नहीं उठाया, इसलिए इसमें कुर्बानी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किरान किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि आप हज तमत्तो करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे हज तमत्तो के बारे में पहले पता होता तो मैं भी हज तमत्तो ही करता। एक और ज़रूरी बात कि हज तमत्तो में जो आप कुर्बानी करते हैं उसका ईद उल अज़हा की कुर्बानी से ताल्लुक़ नहीं है, वो अलग कुर्बानी है। और जो हज के बाद आप कुर्बानी करेंगे वो वाजिब है, वो इसलिए करेंगे क्योंकि आपने हज तमत्तो में उम्रा करके पहले फ़ायदा उठाया, तो उसके लिए वो कुर्बानी होती है, इसका ईद की कुर्बानी से ताल्लुक़ नहीं है। हज का बाकायदा आगाज़ 8 ज़िलहज को होता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 ज़िलहज को फजर की नमाज़ पढ़ कर तलबिया पुकारना शुरू किया और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना की तरफ रवाना हो गए। आजकल जो हज का तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव इसलिए आ गया होता है कि अब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए अक्सर जो ग्रुप वाले होते हैं वो 8 ज़िलहज से पहले ही 7 ज़िलहज की रात को ही तकरीबन 2-3 बजे ही लोगों को मिना भेजना शुरू कर देते हैं। यानी असल तरीका तो ये है कि आप 8 ज़िलहज को फजर की नमाज़ अदा करें मक्का में ही, फिर एहराम बांधें और फिर तलबिया कहते हुए मिना की तरफ रवाना हो जाएं। और फिर मिना में जाकर आपने 5 नमाज़ें अदा करनी है: ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। ये आपने मिना में ही अदा करनी है। मिना में जो आपने नमाज़ें अदा करनी हैं वो कसर नमाज अदा करनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिना में नमाज़ अदा करी वो कसर नमाज अदा की थी। हदीस पाक में आता है कि एक सहाबी ने अर्ज़ किया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया, मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज किया, मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज किया और सब ने हज के दौरान मिना में कसर नमाज अदा की। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी, इमाम हम्बल रहमतुल्लाह के दरमियान। जो इमाम अबू हनीफ़ा हैं उनके नज़दीक आपने मिना में भी पूरी नमाज़ अदा करनी है, इसलिए आप वहाँ पे देखेंगे अक्सर बल्कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे मुकम्मल नमाज़ अदा करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो कसर नमाज़ है वो उन लोगों के लिए है जो मुसाफिर नहीं होते। लेकिन अगर आप मुसाफिर हैं तो कसर नमाज़ पढ़ेंगे, अगर आप मुसाफिर नहीं हैं तो फिर आप पूरी नमाज़ अदा करेंगे। जबकि इमाम शाफ़ी, इमाम इब्न हम्बल, वो उन सब का ये मानना है कि आपने यहाँ पे कसर नमाज़ ही पढ़नी है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसर नमाज़ पढ़ी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मिना में मुकम्मल नमाज नहीं मिलती, ना ही दूसरे सहाबा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर से भी हमें कसर नमाज मिलती है, मुकम्मल नमाज नहीं मिलती। और जो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तब मक्का के हाजी भी थे, मुकामी हाजी भी थे जो कि मुसाफिर नहीं थे, उन्होंने भी कसर नमाज ही अदा की। फिर अगले दिन 9 ज़िलहज को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में ही फजर की नमाज़ अदा की और जब सूरज मुकम्मल तुलू हो गया फिर आप मिना से निकल के अराफ़ात की तरफ रवाना हुए। अराफ़ात मुज़दलिफ़ा से बाद में आता है। मिना से जब आप निकलेंगे तो पहले मुज़दलिफ़ा आएगा, वहाँ पे क़याम नहीं करना, आपने सीधा जाना है अराफ़ात की तरफ ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले तो आपने वादी उराना में क़याम किया। वादी उराना अराफ़ात से पहले आती है, लेकिन आजकल के ज़माने में जब आप हज करने जाते हैं तो
کیونکہ اب کے دور میں کیونکہ حاجی بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو وادی عرانا میں نہیں رکواتے، بلکہ وہ آپ کے جو بھی جن کے ساتھ بھی آپ حج کرنے گئے ہیں، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہیں یا پرائیویٹ ہیں، وہ آپ کو ڈائریکٹ مینا سے عرفات کے مقام پہ لے کے جائیں گے۔ لیکن سنت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا سے نکل کے وادی عرانا میں رکے۔ اب ظہر کا وقت ہونے والا تھا تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی عرانا سے نکل کے عرفات پہنچے، اور عرفات میں جا کر ظہر اور عصر کٹھی پڑھی قصر نماز، یعنی ایک ہی اذان ہوگی ظہر کے وقت۔ وہیں پہ آپ نے 2 فرض ظہر کے پڑھنے ہیں اور 2 فرض عصر کے پڑھنے ہیں، یا پھر حج کا خطبہ ہوگا۔ حج کا خطبہ سننے کے بعد پھر آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے دعائیں کرنی ہیں۔ وادی عرفات میں زیادہ تر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جبل رحمہ پہاڑ ہے وہی وادی عرفات ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری وادی عرفات میں آپ جہاں بھی رکیں گے آپ کا قیام ہو جائے گا۔ وادی عرفات کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کے سارے ارکان مکمل کیے لیکن وہ حج والے دن یعنی 9 ذی الحج کو اس نے وادی عرفات میں قیام نہیں کیا، وقوف نہیں کیا، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ یعنی حج کے لیے وادی عرفات میں وقوف کرنا سب سے لازم ہے، لیکن اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ نے پہاڑ پر چڑھنا ہے اور پہاڑ کے ارد گرد آ کر دعا کرنی ہے۔ آپ جہاں پہ بھی اس کی اگر وادی عرفات کے کسی کارنر پہ بھی کھڑے ہیں تو وہاں پہ بھی دعا کر سکتے ہیں، آپ کی دعا ویسے ہی قبول ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں جو بیمار بھی ہوتے ہیں، وہ زبردستی اپنے آپ کو نڈھال کر کے پریشان ہو کر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہاڑ کے نزدیک ہی آنا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں کہیں ایسا نہیں ملتا یا صحابہ کرام سے کہ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دعا کرتے تھے۔ اکثر لوگ وہاں پہ جاتے جاتے زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وادی عرفات میں جہاں بھی دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا قبول کرے گا، وہاں آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور جو سب سے مقبول دعا ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ کی وہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ آج ہماری جو دعا ہوگی وہ قبول ہوگی، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت آپ کے دل میں جو دعا ہے، جیسی بھی دعا ہے، جو آپ کے دل میں دعا آ رہی ہے آپ دعا مانگیں، اپنے لیے مانگیں، اپنی فیملی کے لیے مانگیں، اپنے دوست رشتہ دار کی مانگیں، اپنی دنیا آخرت کے لیے مانگیں، ہر دعا مانگیں اور یقین سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ مغرب کے وقت تک آپ کو چاہیے کہ مسلسل دعا کرتے رہیں، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا مغرب کی اذان سے پہلے اب تو وہاں پہ وہ ایک سائرن بجا دیتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہاں سے مزدلفہ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا آپ نے وہاں سے مزدلفہ نکل جانا ہے۔ مغرب کی نماز آپ نے وادی عرفات میں نہیں پڑھنی بلکہ وہ آپ نے مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وادی عرفات سے مغرب کے وقت نکلے تو آپ وادی مزدلفہ پہنچے، یہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کٹھی پڑھی۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اذان ایک ہوگی اور وہاں پہ آپ نے پہلے 3 رکعت فرض مغرب کے پڑھنے ہیں اور 2 رکعت فرض آپ نے عشاء کے پڑھنے ہیں۔ اس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وتر بھی ادا نہیں کیے، یعنی یہاں پہنچ کر مزدلفہ جب آپ نے پہنچنا ہے تو یہاں پہنچ کر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ آرام کریں، کیونکہ یہی سنت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مزدلفہ پہنچے یہاں پر پہنچ کر آپ نے کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں، تہجد ادا نہیں کی، بلکہ آپ یہاں پہ آئے، عشاء اور مغرب ادا کی اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے اور پھر فجر کے وقت اٹھے۔ اس رات آرام کریں کیونکہ اگلے دن 10 کو بہت سے کام کرنے والے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان چیز سنی تاکہ جو امت ہے ان کے لیے بھی آسانی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سوئے، آرام کیا اور صبح فجر کے وقت اٹھ کر فجر نماز ادا کی، اور پھر یہیں پہ مزدلفہ کے مقام کے نزدیک وادی مشعر الحرام ہے، یہاں پر اب مسجد بنا دی گئی ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور خوب دعائیں کی، اور جب سورج بالکل نکلنے والا تھا تو نکلنے سے 5-10 منٹ پہلے یہاں سے آپ نے واپس مینا کی طرف آ جانا ہے، اور پھر مینا پہنچ کر آپ اپنے خیموں میں اپنا سامان رکھیں یا ڈائریکٹ جمرات پہ چلے ہیں جیسے بھی ہے۔ یہاں پر پہنچ کر آپ نے جمرات پر جانا ہے، جمرات جا کر آپ نے صرف جو جمرات عقبہ ہے جو سب سے بڑا جمرات ہے، آج کے دن 10 ذی الحج کو آپ نے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔
हर कंकरी पर आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह कर मारनी है और कोशिश करनी है कि जमरात आपके सामने हो और उसके पीछे, यानी जमरात आपके और काबा के दरमियान में हो, इस तरह सीध बनानी है। अगर ना भी बने तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो उन्होंने इतनी बड़ी इमारत बना दी है कि अब यहाँ पे जमरात में कंकरियाँ मारने के लिए सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट लगते हैं। और मिना से जमरात का रास्ता पैदल सफ़र 10-15 मिनट का है। अक्सर तो ख़ैमे बिल्कुल नज़दीक होते हैं, वो 2-5 मिनट में ही पहुँच जाते हैं। कुछ जो पिछले ख़ैमे हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। जमरात पर आपने जब 7 कंकरियाँ मारनी है, फिर आपने उस दिन दुआ नहीं करनी। आपने वापस अपने ख़ैमों की तरफ आना है और ख़ैमों में आकर आपने कुर्बानी करनी है। या अगर तो जो गवर्नमेंट की तरफ से कुर्बानी करते हैं, गवर्नमेंट उनको टाइम बता देती है कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आपकी कुर्बानी हो जाएगी। अगर उन्होंने आपको 11 बजे का टाइम दिया, इसका मतलब है कि 11 बजे कुर्बानी होगी होगी। आपने हलक करवा लेना है सर का। हलक करवा कर एहराम खोल कर फिर आपने हरम वापस आना है काबा। यानी ये जहाँ पे मिना से काबा उस दिन मोस्टली पैदल ही आएंगे सब लोग, ज़्यादातर लोग पैदल ही आते हैं। बहुत ही कोई चंद लोग होते हैं जो सवारियों पर आते हैं। और तकरीबन ये रास्ता 15-20-25 मिनट का बाय वॉक है, ज़्यादा नहीं है। आप वहाँ से मिना से आएंगे काबा की तरफ, हरम की तरफ, और यहाँ पर आपने तवाफ़ ज़ियारत करना है, जिसे तवाफ़ इफ़ादा भी कहते हैं। इस दिन आपने एहराम आप अपने नॉर्मल कपड़ों में होगे, एहराम में भी कर सकते हैं, लेकिन आप जब आपने कुर्बानी कर ली तब आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो गए। सो बेहतर है आप अपने कपड़े चेंज करें, नहाए धोएं फ्रेश होकर फिर आप तवाफ़ ज़ियारा की तरफ आएँ। यहाँ पर आके जो उम्रे के अरकान हैं आपने वही करने हैं। बस ये है कि आप एहराम की हालत में नहीं होंगे। जब ये कर लेंगे तो आपके 10 ज़िलहज के आपके सारे काम कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपने दोबारा वापस मिना आ जाना है और फिर अगले दिन 11, 12 को, 13 को भी, ये 3 दिन आपने मिना में ही क़याम करने हैं। ज़्यादातर लोग 12 ज़िलहज को शैतान को कंकरियाँ मार कर वापस आ जाते हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 ज़िलहज तक मिना में रुके थे और आप 13 ज़िलहज को शैतान को 7 कंकरियाँ मार कर फिर वापस आए थे। 11 ज़िलहज को आपने ज़ोहर के बाद जब आपका ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाएगा तब आपने तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियाँ मारनी हैं। पहले सबसे छोटे जमरात को, फिर उससे अगले दूसरे जमरात को, फिर तीसरे जमरात को। और जब आपने इन तीनों जमरात को 7-7 कंकरियाँ मारनी हैं, और तरीका आसान है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना है और 7 एक-एक कंकरी मारते जाना है। और जब आप सबसे छोटे जमरात को कंकरियाँ मार लेंगे, फिर साइड पे हो रखकर आपने खूब दुआएं करनी है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले और दूसरे जमरात को कंकरियाँ मारते थे, फिर आप खूब दुआएं करते थे। यानी सबसे छोटे जमरात को कंकरियाँ मार के दुआएं करनी है, फिर आगे बढ़ना है, फिर दरमियान वाले जमरात को कंकरियाँ मारनी है और ढेर सारी दुआएं करनी है। किबला रुख होके अगवा जमरात है, आपने उसको कंकरियाँ मारनी है, उसके बाद दुआएं नहीं करनी। यानी पहले और दूसरे जमरात को कंकरियाँ मारने के बाद दुआएं करनी है। यही अमल आपका 12 ज़िलहज को होगा और यही अमल आपका 13 ज़िलहज को होगा अगर आप 13 ज़िलहज तक रुकते हैं। यानी 3 दिन आपने सिर्फ मिना में क़याम करना है और कसर नमाज अदा करनी है। जब आप 13 ज़िलहज को शैतान को कंकरियाँ मार लेंगे, अब आपका हज मुकम्मल हो चुका। अब आपके हज के सारे अरकान मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप फिर वापस दोबारा वहाँ से अपने मक्का में अपने होटल में आ जाएंगे। यहाँ पर आके फिर आपके, चाहे आप यहाँ से अगर आपका मदीना का सफ़र है तो मदीना जाएंगे, या फिर जब भी पाकिस्तान का सफ़र है पाकिस्तान आएंगे। ये हज का आसान सा तरीका। हज मुश्किल नहीं है, अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, बहुत आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं हज में। अल्लाह पाक जिसने हज किया, अल्लाह पाक उसका हज कबूल फरमाए, और जिन जिन की ख्वाहिश है अल्लाह पाक उन सब को हज कराए और सबका मकबूल हज कराए। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।